दोस्तों स्वागत है आप सबका आपके अपने एजुकेशन चैनल एजुट्यूबर देव में। दोस्तों राजस्थान के ऐतिहासिक व्यक्तियों के बारे में हम बात करने वाले हैं और भाग है 13वां। इससे पहले दोस्तों हम 12 भाग कर चुके हैं। आई एम श्योर कि आपने काफ़ी सारे पार्ट्स देखे होंगे। अगर नहीं भी देखे हैं तो उनके लिंक्स जो हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप देख लीजिए। तो चलिए दोस्तों करते हैं इस पार्ट को शुरू। बाणासुर के शहीद के नाम से प्रख्यात उस शहीद मेजर का नाम बताइए जिनका संबंध जोधपुर से था। तो बाणासुर के शहीद कौन कहे जाते हैं? शैतान सिंह, हीर सिंह, हरी सिंह या प्रेम सिंह। तो दोस्तों वो जो सैनिक थे जिनका नाम था शैतान सिंह, जिनको बाणासुर का शहीद भी कहा जाता है। 1962 ईस्वी में भारत चीन युद्ध के दौरान मेजर शैतान सिंह व उनकी चांदली कंपनी की दिखाई गई अद्भुत वीरता के कारण उन्हें परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया था शैतान सिंह जी को। अगला प्रश्न दोस्तों, राजस्थान के प्रथम परमवीर चक्र विजेता मेजर पीरू सिंह का संबंध किस जिले से है? जोधपुर, झुंझुनू, नागौर, चूरू। तो दोस्तों पहले परमवीर चक्र विजेता मेजर पीरू सिंह का संबंध जो है वो झुंझुनू जिले से है, जहाँ से काफ़ी सारे लोग आर्मी में, आई थिंक राजस्थान का वो जिला है झुंझुनू जहाँ से सबसे ज़्यादा फौजी आर्मी में है। राजस्थान के पद्म विभूषण से सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है दोस्तों? नारायण सिंह भाटी, दौलत सिंह कोठारी। दौलत सिंह कोठारी के अगला विकल्प है खेल शंकर दुर्लभ जी या फिर घनश्याम दास बिरला। तो दोस्तों पद्म विभूषण से सम्मानित प्रथम व्यक्ति राजस्थान के जो हैं वो हैं घनश्याम दास बिरला। पद्मश्री से सम्मानित प्रथम राजस्थानी पुरुष सूर्य कुमार भोयन, वो आपको पता है, हमने पिछले पार्ट में बताया था। राजस्थान के पहले महावीर चक्र विजेता कर्नल किशन सिंह राठौड़, ये भी हमने पिछले पार्ट में आपको बताया था। अगला प्रश्न दोस्तों, 1948 में गठित संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री कौन थे दोस्तों? माणिक्यलाल वर्मा, हीरालाल शास्त्री, गुरुमुख निहाल सिंह या फिर टीकाराम पालीवाल। तो दोस्तों 1948 में जो गठन किया गया था संयुक्त राजस्थान का, उसके प्रधानमंत्री थे माणिक्यलाल वर्मा। 1965 ईस्वी में पद्म विभूषण इनको मिल चुका था। दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निशानेबाजी में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित राजस्थान के प्रथम व्यक्ति कौन है? सलीम दुर्रानी, प्रेम सिंह, कृपाल सिंह या डॉक्टर करणी सिंह। तो दोस्तों अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित राजस्थान के प्रथम व्यक्ति जो है वो है डॉक्टर करणी सिंह। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थान की प्रथम कार्यकर्त्री कौन थी जिन्होंने देश सेवा में स्वयं को आगे लाया? मुरली देवी, गायत्री देवी, महादेवी सिन्हा या फिर अंजना देवी कोठारी चौधरी। तो दोस्तों कौन थी दोस्तों? तो वो थी अंजना देवी चौधरी। अगला प्रश्न दोस्तों, कन्हैयालाल सेठिया के प्रथम काव्य संग्रह का नाम क्या था? वन फूल, शब्द, कामना या फिर कुण जमीन रो धनी। तो कन्हैयालाल सेठिया के पहले काव्य संग्रह का नाम क्या था दोस्तों? तो वो था वन फूल। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रसिद्ध चित्रकार जिन्होंने महिला मुक्ति से संबंधित चित्र फॉलिंग फिगर्स और डिस्टर्बिंग फिगर्स बनाए वो कौन है? पंडित रामनारायण, सलीम दुर्रानी, परमानंद चोयल या फिर प्रेम सिंह। तो दोस्तों प्रसिद्ध चित्रकार कौन थे जिन्होंने ये चित्र बनाए जिनका नाम है फॉलिंग फिगर्स और डिस्टर्बिंग फिगर्स, जो कि महिला मुक्ति से संबंधित है दोस्तों? वो थे परमानंद चोयल। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। आंसू कवि के रूप में पूरे राजपूताना में प्रसिद्ध साहित्यकार जिन्हें लाख पसाव पुरस्कार से सम्मानित किया गया दोस्तों वो कौन थे? टोडरमल, बांकीदास, चंद बरदाई या फिर कवि कल्लोल। तो आंसू कवि के रूप में जो विख्यात है दोस्तों वो थे बांकीदास नामक कवि। जोधपुर महाराजा मान सिंह के दरबार से ये प्रसिद्ध साहित्यकार निकले थे। अगला प्रश्न, इंसान पहले इंसान फिर हिंदू या मुसलमान, ये कथन किसका है दोस्तों? आचार्य महावीर प्रसाद, आचार्य श्री, आचार्य तुलसी या फिर आचार्य जगन्नाथ। तो दोस्तों ये कथन किसका है? ये कथन जो है दोस्तों वो है आचार्य तुलसी का, जिन्होंने ये कथन कहा कि इंसान पहले इंसान है फिर उसका कोई जात पात या फिर धर्म होता है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। ब्रह्मगुप्त के पिता का नाम क्या था दोस्तों? भार्यसु, जिष्णु, कनिष्क या फिर महिष्णु। क्या नाम था दोस्तों? ब्रह्मगुप्त तो आपको पता ही है कौन थे। तो दोस्तों ब्रह्मगुप्त के पिताजी का जो नाम था वो था जिष्णु। ब्रह्मगुप्त का जो जन्म है दोस्तों वो विक्रम संवत 654 में जालोर जिले के भीनमाल कस्बे में हुआ था। अगला प्रश्न दोस्तों, बाई सारा बीरा, काली काली काजलियरी रेख, झालो दियो नहीं जाए आदि गीतों में से जो है जो इनमें से जो संबंध है वो किसका है? गौरी देवी, मातंगा देवी, मनोहरी देवी या फिर अल्लाह जिलाई बाई। तो दोस्तों ये किन लोगों ने गाए हैं? और आई एम श्योर कि काफ़ी सारे गीत आपने सुने होंगे। बाई सारा बीरा माने जो है कोई चीज़ ला दो ऐसे गाना है, और काले काले काजलिए रेख भी गाना है, और झालो दियो नहीं जाए
और तो झाला नहीं दिया जा सकता, मतलब हम रुका नहीं सकते कोई साधन को, तो कुछ चीज़ें आप ले आइए, उस पर हम चढ़ के जाते हैं। तो ऐसे पुराने गाने ये राजस्थानी तो आपने सुने होंगे यूट्यूब पे कहीं न कहीं। तो दोस्तों इन गीतों का संबंध किससे है, तो इन गीतों का संबंध है दोस्तों अल्लाह जिलाई बाई से, जिन्होंने इन गीतों को प्रसिद्ध किया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 1945 ईस्वी में किसके द्वारा खादी विकास मंडल की स्थापना की गई? सोमनाथ शास्त्री, मनोहर शास्त्री, ओमदत्त शास्त्री या फिर केशवानंद शास्त्री? तो खादी विकास मंडल दोस्तों है, उसकी स्थापना 1945 में की गई, पर किसके द्वारा वो की गई? ओमदत्त शास्त्री जी के द्वारा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। महाराणा प्रताप के दीवान भामाशाह उनका नाम था, उन्होंने किस युद्ध में भाग लिया? दिवेर का युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध, उपयुक्त दोनों में या फिर इनमें से किसी में नहीं? तो दोस्तों जो भामाशाह थे उन्होंने दिवेर के युद्ध में भाग लिया था। दिवेर का युद्ध कब हुआ था, वो अगर आपने पिछले वीडियोस देखे हैं तो आपको पता होगा दोस्तों। राजस्थान में ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट की स्थापना कब की गई? 1950 ईस्वी, 1960 ईस्वी, 1961 ईस्वी या फिर 1952 ईस्वी? तो दोस्तों ओरिएंटल रिसर्च इंस्टीट्यूट की जो स्थापना राजस्थान में की गई वो की गई 1950 ईस्वी में। वो की थी मुनि जिन विजय के मार्गदर्शन में दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मैं सबसे पहले मानव हूँ, फिर धार्मिक, उसके बाद जैन और फिर धर्माचार्य हूँ। तो दोस्तों ये कथन किसका है? कथन फिर से बढ़ते हैं। मैं सबसे पहले मानव हूँ, मतलब पहले एक इंसान हूँ, फिर धार्मिक हूँ, फिर मेरा कोई धर्म आता है जो भी मेरा जैन बौद्ध हिंदू मुस्लिम है वो, उसके बाद जैन हूँ मेरा धर्म, और फिर मैं धर्माचार्य हूँ। तो ये किसका कहना है? आचार्य महिमाचार्य, आचार्य विजयाचार्य, आचार्य दीनाचार्य या फिर आचार्य तुलसी? तो दोस्तों ये कथन जो है वो आचार्य तुलसी का है। आचार्य तुलसी द्वारा विसर्जन का महत्वपूर्ण सूत्र प्रदान किया गया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जालोर के चौहान वंश के संस्थापक कीर्तिपाल को कीतु एक महान राजपूत की संज्ञा किसने दी है? चंद बरदाई, कवि कल्लोल, गौरी शंकर ओझा या फिर मूर्णोत नैणसी? तो कीर्तिपाल को कीतु एक महान राजपूत की संज्ञा जो दी वो मूर्णोत नैणसी ने दी थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मुनि जिन विजय का जन्म किस जिले में हुआ? भीलवाड़ा, जयपुर, उदयपुर, झुंझुनू? तो मुनि जिन विजय सूरी जो था उनका जो जन्म हुआ था दोस्तों वो हुआ था भीलवाड़ा में रूपाहेली नामक जो जगह वहाँ पे। महात्मा गांधी के आह्वान पर जिन विजय दांडी यात्रा में सम्मिलित हुए और 6 महीने का कारावास भी भुगता। मुनि जिन विजय द्वारा चंदेरिया में सर्व देवायतन मंदिर बनाया गया, जिसमें भारत के सभी धर्मों, देवों, अवतारों, मुनियों के साथ महात्मा गांधी की भी मूर्ति है। तो दोस्तों सभी धर्मों का एक सम्मिलित जो है मंदिर बनाया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मद्रास से सबसे पहला हिंदी पत्र जिसका नाम भारत तिलक था प्रकाशित करवाने में आर्थिक संबल प्रदान करने वाले व्यक्ति कौन थे? देवीलाल सामर, कृपाल सिंह शेखावत, बाबा नरसिंह दास या फिर घनश्याम दास बिड़ला? तो दोस्तों ये जो अपने पेपर है जो कि अपने मद्रास से, जो अभी तमिलनाडु से जाना जाता है, भारत तिलक, तो उसको आर्थिक संबल किसने प्रदान किया था दोस्तों? तो आर्थिक मदद जो है वो बाबा नरसिंह दास द्वारा की गई थी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। द थ्योरी ऑफ फोर्स इन हिंदू पॉलिटी पुस्तक के रचयिता कौन थे? भोगीलाल पांड्या, डॉक्टर नगेंद्र सिंह, नारायण सिंह भाटी या फिर सिद्धराज डड्डा? तो दोस्तों कौन थे द थ्योरी ऑफ फोर्स इन हिंदू पॉलिटी के लेखक? तो वो थे दोस्तों डॉक्टर नगेंद्र सिंह। डॉक्टर नगेंद्र सिंह को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित भी किया जा चुका है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वीर विनोद के रचनाकार कौन थे? कवि कल्लोल, चंद बरदाई, श्यामल दास या फिर राम नारायण चौधरी? तो दोस्तों वीर विनोद के जो रचनाकार थे वो थे श्यामल दास जी। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। श्यामल दास ने मारवाड़ के किस शासक को जहांगीर का नमूना कहा है? गज सिंह, जसवंत सिंह, विजय सिंह या विक्रम सिंह? तो दोस्तों श्यामल दास द्वारा जो मारवाड़ के जिस शासक को जहांगीर का नमूना कहा गया वो शासक विजय सिंह थे। अगला प्रश्न। वह अंतिम हिंदू नरेश जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ संपन्न करवाया वो कौन थे? स्वाई मान सिंह, स्वाई जय सिंह, स्वाई माधो सिंह, स्वाई जगत सिंह? कौन थे दोस्तों जिन्होंने अश्वमेध यज्ञ संपन्न करवाया? वो थे स्वाई जय सिंह। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। स्वाई जय सिंह द्वारा नक्षत्रों की शुद्ध सारणी कब बनवाई गई? 1825 ईस्वी, 1765 ईस्वी, 1825 ईस्वी या फिर 1725 ईस्वी? तो दोस्तों स्वाई जय सिंह जी द्वारा नक्षत्रों की शुद्ध सारणी जो बनवाई गई वो 1725 ईस्वी में बनाई गई, और इस सारणी का जो नाम है वो जीज मोहम्मद शाही रखा गया था। अगला प्रश्न दोस्तों। सत्याग्रह मीमांसा एक पत्रिका है, उसके प्रकाशक कौन थे दोस्तों? डॉक्टर नगेंद्र सिंह, नारायण सिंह भाटी, गणेश लाल उस्ताद या फिर सिद्धराज डड्डा? तो दोस्तों सत्याग्रह मीमांसा जो पत्रिका थे उसके जो प्रकाशक थे वो थे सिद्धराज डड्डा। 2005 ईस्वी में काला डेरा जो कि जयपुर में आता है, वहाँ पे कोका कोला कंपनी के जल दोहन के विरुद्ध धरने का इन्होंने नेतृत्व भी किया था। अगला प्रश्न।
1912 ईस्वी में होर्डिंग्स बम कांड में भाग लेने वाले क्रांतिकारी विश्वंभर दयाल का जन्म किस जिले में हुआ? अजमेर, अलवर, जोधपुर, जयपुर। तो दोस्तों होर्डिंग्स जो बम कांड था उसमें भाग लेने वाले क्रांतिकारी विश्वंभर दयाल का जन्म जो है वो अलवर में हुआ था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। वन्य जीव संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय उपलब्धियों के कारण 1992 ईस्वी में पद्मश्री से सम्मानित होने वाले कैलाश सांखला का जन्म किस जिले में हुआ था दोस्तों? तो 1992 में इनको पद्मश्री मिला था वन्य जीव संरक्षण के मामले में। तो इनका जो नाम है वो कैलाश सांखला। इनका जन्म बीकानेर, उदयपुर, अजमेर, जोधपुर। दोस्तों इनका जो जन्म हुआ था वो जोधपुर में हुआ था। सांखला बाघ परियोजना के भी सूत्रधार थे, इन्होंने आरंभ करवाई थी। सांखला द्वारा राजस्थान के 4 अभ्यारण्यों रणथंभौर, सरिस्का, केवलादेव पक्षी विहार और मरु राष्ट्रीय उद्यान का जो स्थापना थी उसमें इनका महत्वपूर्ण योगदान है। 1978 ईस्वी में सांखला द्वारा प्रकाशित पुस्तक का जो नाम था वो टाइगर था दोस्तों। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बीकानेर प्रशासन पुस्तक की रचना किसने की? हरिभाऊ उपाध्याय, माणिक्यलाल वर्मा, जयनारायण व्यास या फिर स्वामी गोपाल दास। तो दोस्तों बीकानेर प्रशासन नामक जो पुस्तक है उसकी रचना स्वामी गोपाल दास द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न, किसने केसरी सिंह बारठ के बारे में कहा है? भारत में एकमात्र ठाकुर केसरी सिंह बारठ ही ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने भारत माता की दास्ता की श्रृंखलाओं को काटने के लिए अपने समस्त परिवार को स्वतंत्रता के युद्ध में झोंक दिया था। तो केसरी सिंह बारठ एकमात्र ऐसे व्यक्तित्व जिन्होंने पूरा परिवार ही लगा दिया था, क्योंकि उनके परिवार से 3 ऐसे बड़े योद्धा निकले थे, जो है केसरी सिंह बारठ हो गए और अलग अलग जो नाम हैं उनके। तो दोस्तों ऐसे करके पूरा परिवार, चाचा, भतीजा, पिताजी सभी लग गए थे, तो उन्होंने पूरा परिवार इसमें झोंक दिया। तो ये कथन किसने कहा है? विजय सिंह पथिक, नानक भील, केशुभाई देसाई या फिर रास बिहारी बोस। तो दोस्तों ये कथन जो है वो रास बिहारी बोस ने कहा है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। जनसाधारण के नैतिक उत्थान और आध्यात्मिक मूल्यों की स्थापना के लिए अणुव्रत नाम का आंदोलन किसने चलाया? आचार्य तुलसी, आचार्य विजयाचार्य, पंडित अभिनहरी या फिर पंडित नरोत्तम लाल। तो दोस्तों ये आचार्य तुलसी द्वारा चलाया गया था। अगला प्रश्न दोस्तों, 20वीं सदी का राजस्थान पुस्तक के रचनाकार कौन है? रतन शास्त्री, भोगीलाल पांड्या, नारायण सिंह भाटी या फिर रामनारायण चौधरी। तो दोस्तों 20वीं सदी का जो राजस्थान पुस्तक है उसके लेखक जो है वो रामनारायण चौधरी हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। राजस्थानी शब्दकोश के रचयिता जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया वो कौन थे? डॉक्टर सीताराम लालस, जमनालाल बजाज, जयनारायण व्यास या फिर कृपाल सिंह शेखावत। तो दोस्तों राजस्थानी शब्दकोश जो है उसके रचयिता जो थे जिनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया उनका नाम है दोस्तों डॉक्टर सीताराम लालस। और दोस्तों इसी के साथ ये पार्ट होता है समाप्त। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और जुड़े रहिए हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। धन्यवाद, नमस्कार।